नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोदी हुकूमत में मुसलमानों और दलितों की जिंदगियों का एहतराम बाकी नहीं रहा। इंसान की जिंदगी से ज्यादा गाय की अहमियत। हापुर कासिम कत्ल वाक़े पर बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। कांग्रेस पार्टी में पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी। रेड्डी तबका बीसी कायदीन को दबा रहा है, टी नागेंदर का इल्जाम। टीआरएस में शमूलियत का ऐलान। अजमेर में रुबात की संग बुनियाद तकरीब को मुलतवी करते हुए केसीआर ने एक बार फिर मुसलमानों को गुमराह किया है, हनुमंतराव की तनकीद। लंगर हाउस में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल। महलूक बैटरियां चुराने में मुलव्विस, हमलावरों की तलाश जारी। और कोकटपल्ली में बारिश का पानी जमा हो जाने से गाड़ी में सो रहा ड्राइवर फौत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मोदी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद और मौजूदा सियासी माहौल में मुल्क में मुसलमानों और दलितों की जिंदगियों का कोई एहतराम बाकी नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के हापुर में कासिम खां की बेरहमाना हलाकत की मजम्मत करते हुए मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के जंगल से एक शेर को जख्मी हालत में एहतराम के साथ उड़ीसा मुंतकिल किया जाता है, लेकिन कासिम खां की लाश को जिस तरह से मुंतकिल किया गया वो बात से शर्म है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क में हुजूम की तरफ से मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाना आम बात हो चुकी है। दलितों और मुसलमानों को फाशिस्ट ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होकर जमहूरी अंदाज में लड़ाई लड़नी होगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हापुर वाक़े में मुलज़िमीन की पुष्टपनाही कर रही है। इंसान की जिंदगी से ज्यादा गाय को अहमियत दी जा रही है। कश्मीर के रुकन असम्बली लाल सिंह की तरफ से सहाफ़ियों को दी गई धमकी पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि शुजात बुखारी के कत्ल के बारे में बीजेपी रुकन असम्बली को शायद इल्म होगा, उन्हें उस पर मजीद रोशनी डालनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कश्मीर में नौजवानों की तरफ से हथियार उठाने के लिए बीजेपी भी बराबर की जिम्मेदार है। मैंने ये कहा है कि हमारे मुल्क में, वतन अजीज़ हिंदुस्तान में जिस तरीक़े से मुसलमानों को और दलितों को बाज़ाब्ता तौर पर टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है, उनकी बेइज्जती की जा रही है, और इसीलिए मैंने कहा है कि वक्त आ चुका है कि हिंदुस्तान के दलित और मुसलमान ऐसे फाशिस्ट ताकतों से मुकाबला करने के लिए डेमोक्रेटिक तरीक़े से इनका मुकाबला करें। क्योंकि आप देखिए कि जो हापुर में हुआ कि एक मुसलमान को उसकी मौत में भी इज़्ज़त नहीं है, वही मध्य प्रदेश में एक शेर को ओडिशा के जंगल में ट्रांसफ़र करने के लिए उसको ट्रैंकुलाइज़र दिया जाता है, और कितने इज़्ज़त के साथ उस शेर को स्ट्रेचर पर डालकर, एक जानवर को उठाकर उसको स्ट्रेचर पर डालकर जंगल, ओडिशा के जंगल ले जाता है। और यहाँ पर एक गाय के नाम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर कासिम को मार कर पानी के लिए भीख मांगते हैं, पानी नहीं देते, और उसकी लाश को घसीटते हुए लेकर जाते हैं। तो हमारे मुल्क में एक जंगल के शेर की इज़्ज़त है, और एक इंसान जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उसकी मौत में भी उसको इज़्ज़त नहीं दी जा रही। तो ये हमारे मुल्क में हालात पैदा हो चुके हैं, और इसका सरासर जिम्मेदार बीजेपी है, आरएसएस है, उनकी तमाम तंजीमें हैं जो एक नफ़रत का माहौल पैदा कर दी दलित और मुसलमानों के ख़िलाफ़। और अफसोस इस बात का है कि ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ, इनकी ज़बानों पर ताले लग चुके हैं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में जितना कम बोला जाए अच्छा है। पुलिस का काम होता है कि किसी भी इंसान की जान बचाई जाए। वो मॉब को देखकर, जहाँ पर गाय का नाम आता है, वो खामोश बैठ जाते हैं और मॉब को कानून का इस्तेमाल करने देते हैं, और लाश को घसीट कर लेकर जा रहा है, और पुलिस सामने चल रही है बारातियों की तरह, एक इंसान की लाश को लेकर जा रहे हैं, मार रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि यूपी में पुलिस इंसानों की, दलित मुसलमानों की जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरगिज़
काम नहीं करेगी बल्कि नाकाम साबित हुई अब तक। नहीं, ये देखिए, आज कश्मीर में जो हालात हैं इसकी पूरी जिम्मेदार बीजेपी है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, महबूबा मुफ्ती और अमित शाह हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट देखिए। स्वामी ने कहा कि स्वामी ने कहा कि राम माधव और एनएसए जिम्मेदार हैं, खुद बीजेपी के लोग कह रहे हैं। आपकी हुकूमत के दौरान में नौजवान बच्चे बंदूक उठाए, मिलिटेंसी में इजाफा हुआ, हमारे सिपाही मारे गए, आर्मी बेस कैंप्स पे हमला हुआ, तो ये जिम्मेदार उनकी है और इन्हीं को और पूरे मुल्क को खैमेज़ भुगतना पड़ रहा है इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से। कांग्रेस पार्टी में पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर डी नागेंद्र ने यह बात कही। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों से वो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते रहे हैं। वायस राजशेखर रेड्डी के दौर में बीसी तबके के साथ हो रही नाइंसाफी को मंजर आम पर लाने से ही वाईएसआर ने इंसाफ किया था। इस बार भी पसमानदा तबकात के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ राहुल गांधी को तवज्जो दिलाई गई थी। इसके बावजूद भी बीसी तबके के कायदीन को नज़रअंदाज किया गया। हाल ही में की गई बस यात्रा के दौरान भी बीसी कायदीन को नज़रअंदाज किया गया। रेड्डी तबके के कायदीन बीसी कायदीन को दबा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला किया। 1 या 2 दिन में वो टीआरएस में शामिल होंगे। ओहदे का उन्हें कोई लालच नहीं है, सिर्फ पसमानदा तबकात के हक में वो काम करेंगे। 60 लाख जो है अवाम तेलंगाना में है, जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर है। इसके बावजूद भी बीसीओ को जो है सही मुकाम नहीं मिल रहा और बीसीओ के लिए कभी भी कोई मीटिंग में कभी कोई चर्चा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। बीसीओ के लिए कुछ चीज़ को जो है कितने बार आवाज़ उठाने का हम कोशिश करें, हमारी आवाज़ को दबाने का कोशिश हो रही, मगर बीसीओ के लिए कुछ ना कुछ करना बोलकर जो है आज तक कोई भी दिल्ली में हो या हैदराबाद में हो कोई भी सोचे नहीं। इसीलिए जो है मैं कांग्रेस पार्टी को एक दुख भरी इसमें मुझे खुशी नहीं है, लेकिन जो है ये हमारी कौम के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए ये सैक्रिफाइस तो मुझे करना ही था, इसीलिए मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। तो एक ही ग्रुप है, आपको मालूम है, वो भी रेडियो का ग्रुप है, उससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं देखा हूँ गुज़िश्ता 4 साल से जो है जब से सरकार इक़्तिदार में आई, बीसीओ के लिए एक ना एक दिन हर एक दिन एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहा। इसीलिए मैं भी समझा, ये मुनासिब समझा, ऐसे सरकार के साथ दो जो कम से कम जो कौम के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। मैं सोचा भाई जो हमारे ज़मीर को, हमारे इसको जो है दबाकर जो है काम करने से बेहतर है जो पार्टी आज जो है बीसीओ के लिए इतने स्कीम्स दे रहा है उसके साथ काम करने में हमें भी थोड़ा गर्व मिलेगा, हमारा भी इज्जत बढ़ेगा। नागेंद्र को भी नहीं मिल रहा, बीसीओ को भी नहीं मिल रहा, नागेंद्र को अकेले को नहीं, नागेंद्र को भी नहीं हो रहा। जो कांग्रेस की पार्टी के लिए इतना दिन रात मेहनत करके कांग्रेस का झंडा लेकर, आपको मालूम होगा होना चाहिए, गुलिस्ता जब तेलुगु देशम सरकार इस आंध्र प्रदेश में सत्ता में थी, 152 केसेस मेरे धरना के ऊपर, मैं जो धरना किया, जो आवाम के खिलाफ में जो भी उन्होंने स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया उसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन किया था, उसके खिलाफ में हमारे ऊपर केसेस है। कोई राउडी की सीटर वैसा केसेस नहीं है। उतना काम करने को आदमी को जो है आज आप नजरअंदाज कर रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक उभरता हुआ लीडर को दबा दिए तो आप उभरते समझे तो आपके भ्रम होता, आप काली आप ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन एक उभरता लीडर को ऐसे शक्तियां नहीं रोक सकते। जब तक आवाम हमारे साथ है, वो आवाम की ताकत ही हमारा ताकत है। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि नागेंद्र का पार्टी छोड़ना नई बात नहीं है। एक प्रेस नोट जारी करते हुए कोमटी रेड्डी ने कहा कि माजी में तेलुगु देशम में जाकर नागेंद्र कांग्रेस में वापस हुए और वजीर की हैसियत से खिदमात भी अंजाम दी, और अब कांग्रेस में पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी की बात करना मुसक्का खैस है। कोमटी रेड्डी ने कहा कि शख्सी एजेंडे के लिए नागेंद्र ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। उन्होंने पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी के नागेंद्र के घर जाने को भी नामुनासिब करार दिया। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि केसीआर ने एक बार फिर अजमेर में रुबात की संगे बुनियाद तकरीब को मुलतवी करते हुए मुसलमानों को गुमराह किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के फैसले पर अमल होना चाहिए, लेकिन यह हुकूमत लंगड़े बहाने तलाश कर रही है। माजी में भी केरला में अयप्पा के भक्तों के लिए इमारत तामीर करने का वादा किया था, उसका भी अभी तक अता पता नहीं है। हनुमंतराव ने नागेंद्र के पार्टी छोड़ने पर तबसरा करते हुए कहा कि वो भी बीसी हैं और उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन वो नाइंसाफ़ियों का मुकाबला करते हुए काम कर रहे हैं।
हनुमंतराव ने कहा कि उनके पार्टी छोड़ने में उनकी कोई मजबूरी होगी। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि आंध्रा के रुकन राज्यसभा टीजी वेंकटेश जानबूझकर टीआरएस को निशाना बना रहे हैं। ऐसे कायदीन से आंध्र प्रदेश को नुकसान होगा। टीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ टीजी वेंकटेश ने जिस तरह के रिमार्क्स किए हैं उससे दोनों रियासतों के हालात खराब होंगे। चंद्रबाबू नायडू को टीजी वेंकटेश को काबू में रखना चाहिए या उन्हें फौरन पागलखाना मुंतकिल करना चाहिए। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि रियासत के मफादात की लड़ाई में टीआरएस हुकूमत ताउन नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल में किए गए वादे पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए अदालत से रुजू होने पर भी हुकूमत की कोई मदद हासिल नहीं हुई है। वोटों के लिए वो अदालत से रुजू नहीं हुए। मरकज पर दबाव डालने के लिए हुकूमत को आगे आने की जरूरत है। नागेंद्र के पार्टी छोड़ने पर तबसरा करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि ये उनका शख्सी फैसला है, लेकिन इस फैसले से उन्हें तकलीफ हुई है। उनका कहना था कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां हर तबके के साथ इंसाफ होता है। तेलुगु रियासतों के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने समाजी तब्दीली के लिए नौजवानों में रूहानी इक़दार व अखलाकी किरदार को यकीनी बनाने पर जोर दिया। गवर्नर राजभवन में तंजीम ब्रह्मा कुमारी यूथ विंग की जानिब से एक मोबाइल वैन की यहां आमद का खैर मकदम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवान मादियत के जरिए समाजी तब्दीली को यकीनी नहीं बना सकते। समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए रूहानी रुझानात को परवान चढ़ाया जाए। एक मिसाली समाज एक अखलाक व किरदार के जरिए ही मुमकिन है। यह वैन गुज़िश्ता साल से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर चुकी है। हैदराबाद में इसका क़याम 13 दिन रहेगा। अपने 3 साल तवील सफ़र के दौरान ये वैन नौजवानों की किरदार साजी पर तवज्जो मरकूज करेगी। गवर्नर ने कहा कि अमन के बगैर समाज की तरक्की मुमकिन नहीं है, इसलिए नौजवानों में अमन के प्याम को फ़रोग़ देने की कोशिश होनी चाहिए। उर्दू ऑफिसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की जायदादों के सर्टिफिकेट की जांच अक़लियती अक़ामत स्कूल सोसाइटी के दफ्तर पर होगी। उर्दू अकादमी के डायरेक्टर SS शुकूर ने बताया कि ग्रेड 1 की जायदादों के इंटरव्यूज़ 3 और 4 जुलाई को 2 मरहलों में किए जाएंगे। उसी दिन सर्टिफिकेट्स की जाँच होगी। ग्रेड 2 की 60 जायदादों के लिए सर्टिफिकेट्स की जाँच 30 जून को होगी। ग्रेड 1 के 26 उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद उनमें से 6 का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इम्तिहान और नतायज का अमल शफ़ाफ अंदाज में हुआ है, किसी किस्म की कोई बदउनवानी नहीं की गई। उनका कहना था कि SC/ST की जायदाद के लिए अगर उम्मीदवार नहीं आते हैं तो उसे आम जुमरे में रखते हुए तकर्रुरात किए जाएंगे। इसके लिए सरकारी अहकाम भी जारी किए गए हैं। रिटन टेस्ट के अलावा इंटरव्यूज है और उसमें 1:5 कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। जुमला 26 उम्मीदवारों को ग्रेड 1 के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इंशाअल्लाह ताला वो इंटरव्यूज़ और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सेम डे होगा। आधे लोगों को पहले मरहले में बुलाया गया है 4 जुलाई को, आधे लोगों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। इंशाअल्लाह ताला 3 और 4 जुलाई को उनका ओरल टेस्ट और इंटरव्यू उनका कंडक्ट होगा। अब उन 60 उम्मीदवारों का जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है वो 30 जून को रखा गया है। 30 जून को सुबह 10:30 बजे से शाम तक उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद आइंदा के जो भी मराहल है उसको तकमील किया जाएगा। ये दोनों भी इंटरव्यूज़ डिमरीज में, यानी कि तेलंगाना रेजिडेंशियल स्कूल का जो ऑफिस है बंजारा हिल्स पर रोड नंबर 10 स्टार हॉस्पिटल के बाजू में, उस ऑफिस में इन लोगों के इंटरव्यूज़ का एहतमाम किया गया है। इंशाअल्लाह ताला दोनों ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के इंटरव्यूज़ उसी मुकाम पर मुनक़िद किए जाएंगे। हमारे यहाँ पर जियो नंबर 44 हुकूमत की जानिब से जारी किया गया था। उस जियो नंबर 44 में क्लियरली ये मेंशन किया गया था कि इफ़ रिज़र्व कैंडिडेट इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि रिज़र्व कैंडिडेट अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको जनरल में उसको कन्वर्ट किया जाए उस पोस्ट को। तो उसी तरीके से जैसा कि SC और ST में हमारे पास उम्मीदवार जो है मुंतखब नहीं हुए थे, तो लिहाजा उन पोस्टों को ओपन किया गया और ओपन कैंडिडेट को उसमें सेलेक्ट किया गया। अभी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई, इंशाल्लाह 1-2 दिन में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होंगी। उसके बाद वही कमेटी जो है इंटरव्यू। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने हफ्ते को हरीबोली, सुल्तान शाही और मगलपुरे के इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मंजूरा कामों के शुरू न होने का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि सुल्तान शाही में भी टाइल्स का काम रुका हुआ है, उसे फिर से शुरू किया जाएगा।
रुकन असम्बली ने बताया कि तमाम हलके में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम मंजूर किए गए हैं और जल्द ही इन कामों का आगाज होगा। मुगलपुरा इलाके में आज हरीबोली और सुल्तान शाही के इलाकों में दौरा किया गया, जहाँ पर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ कुछ लोगों की शिकायत थी कि मंजूरा काम शुरू नहीं हुआ और हुआ भी ये तो ताख़ीर से हो रहा है। उसका जायज़ा लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक वाटर लाइन का काम मकबरे के पास चल रहा है और वो तेज़ी से चल रहा है और इंजीनियर्स को बताया कि काम जब भी शुरू होगा मुसलसिल नॉन स्टॉप काम करके उसको तकमील को पहुँचाए। फिर सुल्तान शाही में एक टाइल्स बिछाने का काम है जो बहुत दायरे के अंदरूनी हिस्से में, तो वो काम कुछ दिन से रुका हुआ था रमज़ान के तक। अब रमज़ान के बाद पीर के दिन से वो काम शुरू करने का गुत्तार ने वादा किया, इंजीनियर उनको पाबंद किए। हल्का असम्बली याकूतपुरा में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 114 चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के हाथों मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों को चेक्स हवाले किए गए। इस मौके पर मुमताज़ अहमद खान ने कहा कि सरकारी स्कीमों से आवाम को इस्तेफादा पहुँचाने के लिए मजलिस की नुमाइंदगी और रहनुमाई जारी रहेगी। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन और डॉक्टर समीना भी मौजूद थीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी मंडप के जुमला 114 चेक्स तकसीम किए गए। आज अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में रहकर अवाम के मसाइल से वक़फ़त हासिल करके तमाम काम करते आ रहे हैं और अल्लाह और हुकूमत के जो भी स्कीमात हैं उससे इस्तेफादा हासिल करने के लिए भी मैं एक हल्के के एमएलए की हैसियत से हमारे साथी कारपोरेटर्स, हमारे इब्तिदाई के सदर व मोतमदीन भी आपके दरमियान में हैं। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट के जो भी स्कीमात हैं आप उससे पूरा इस्तेफादा हासिल करिए। अगर आपको किसी किस्म की अगर दुश्वारी होती है तो आप हमसे रुजू होकर तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। फिर एक बार मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मंगल के दिन चार मीनार मंडल के तालाब कट्टे के अंदर शाहजहां फंक्शन हॉल में चेक तकसीम किए जाएंगे। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि उस इलाके के जो भी लोग शादी मुबारक स्कीम के अंदर अपने फार्म दाखिल किए वो लोग शाहजहां फंक्शन हॉल में आकर अपने अपने चेक्स हासिल कर सकते हैं। उधर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 681 चेक तस्लीम किए। मज़कूरा स्कीम से बहादुरपुरा हल्का असम्बली के दरख्वास्त गुजारों ने ताहाल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस्तेफादा किया। मज़कूरा चेक्स की जुमला रकम ज़्यादा 400 करोड़ 96,50,000 रुपये बताई गई है। चेक्स हासिल करने वाली ख़वातीन ने रुकन असम्बली मौजम खान से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुताल्लिक़ा तहसीलदार ई नवीन, डिप्टी तहसीलदार चांद पाशा के अलावा मजलिसी अरकान बलदिया व कारकुन भी मौजूद थे। हैदराबाद केसरी रेसलिंग मुकाबलों में 55 किलोग्राम में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले कारवान के पहलवान यासिर यूसुफ ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की। उनके हमरा उनके कोच श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और कौसर मोहिउद्दीन ने यासिर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तस्लीम किए। गरीब और मुस्तहक लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गई हुकूमत की स्कीम से ज़्यादा से 150 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। साउथ ट्रैफिक पुलिस ने चार मीनार के एतराफ तिजारत करने वाले ठेला बंडीरानों को तलब करते हुए काउंसलिंग की। डीसीपी ट्रैफिक बाबू राव और एसीपी चार मीनार ने ताकीद की कि जिनके पास अदालत का हुक्म इल्तिवा है वही तिजारत कर पाएंगे। किसी को भी 2 बंडियां रखने की इजाज़त नहीं रहेगी। पुलिस ने बताया कि ताजरीन को मुतबादिल जगह की फराहमी ज़ेर गौर है। तमाम ताजरीन को डिसिप्लिन के साथ कारोबार करना होगा। क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके लिए ये लोगों की तरफ से कैसा पब्लिक को साथ देना है, साथ देते हुए ये लोग कैसा कारोबार करना है, पूरा वो लोगों को समझाया है। इसलिए चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट बहुत दिल में लेकर
उसको अच्छा तरफ से पूरा फ्लोरिंग वगैरह कराए थे। उसमें ये बंडी का निकाल कर इन लोगों को दूसरा जगह, जब तक वो एरिया को कैसा नीट रखना है, इसलिए चारमीनार ऐसा है, इस दुनिया में मशहूर है। वो चारमीनार देखने के लिए टूरिस्ट बहुत आ रहा है, हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पूरा दुनिया से भी आ रहा है। वो लोग भी इधर का माहौल देख के बहुत खुश होना है बोल के वो खुश होने का माहौल को बनाने के लिए इन लोगों को समझाया। वो लोग भी, सब जने भी ये बात को राजी हो गए और ये लोग भी वादा करे आने वाले दिन में एक अच्छा तरीके से इधर का माहौल बनाने के लिए, या और कचरा गिचरा रोड पे नहीं फेंकते बोल के वो लोग भी वादा करे। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शुबी बारिश से मिस्रीगंज छूने की भट्टी के इलाके के मकानात में पानी दाखिल हो गया। मुकामी अवाम ने बताया कि मुतालिका कॉरपोरेटर को इससे पहले भी पानी के जमा होने की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। रात भर अवाम को मकानात में दाखिल हुए पानी की निकासी में मसरूफ देखा गया। अवाम का कहना था कि मोरियों और नालों से कचरे की निकासी और सफाई न होने से मुसलसल पानी जमा हो रहा है। अवाम ने फौरी मसले की यकसुई अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है। नामपल्ली की अदालत में डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जी विजयंती की निगरानी में प्रोसिक्यूटिंग और पुलिस अहदेदारों के दरमियान सेशन मुनक्किद हुआ। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दुर्गाजी वरंगल ने नारकोटिक्स एक्ट 1985 पर तफसीली रोशनी डाली। तहकीकाती अहदेदारों की कसीर तादाद ने इस सेशन में शिरकत की। सीसीएस मलकाजगिरी ने आदि घरेलू सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बावसूख की इत्तला मिलने पर उप्पल चौराहे के पास पी नरेश को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सरखे की वारदातें अंजाम देने का इतराफ़ किया। नरेश ने वारदातों में अनूप कुमार और मल्लिकार्जुन के शामिल होने का भी इंकशाफ किया। पुलिस के मुताबिक नरेश ने हयात नगर, इब्राहिमपट्टनम, घटकेसर, राजेंद्र नगर और आदि बटला में सरखे की वारदातें अंजाम दी थीं। पुलिस ने स्टोली के कब्जे से 19.4 तोले के तलाई जेवरात और 21 तोले के चांदी के जेवरात जब्त किए हैं। अनूप कुमार, मल्लिकार्जुन और जेवरात हासिल करने वाला अरवत कुमार मफरूर बताया गया है। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब हुई बारिश से सेलर में पानी जमा हो जाने से कोकटपल्ली के जवाहर नगर में गाड़ी में सो रहा ड्राइवर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक मयूर रेसिडेंसी के सेलर में 3 फीट तक पानी जमा हो गया था। ड्राइवर गोपी गाड़ी में सो रहा था और उसे बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिला। गाड़ी में ही उसकी मौत हो गई। सुबह मुकामी अफराद ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें गोपी की लाश पाई गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक नेताजी नगर के इलाके में वाक़ लारियों के अड्डे के पास 26 साला अजय सिंह को जख्मी हालत में देखकर लारी के अड्डे के चौकीदार शकूर ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुँच कर जायजा लिया और अजय सिंह को दवाखाना मुंतकिल किया। इलाज के दौरान जय सिंह ने पुलिस को बताया कि उसे मोहम्मद हसन उर्फ अमजद होमगार्ड, सैयद गौस महीउद्दीन और उसके साथियों ने हमला करके जख्मी किया है। अजय सिंह पुलिस को मज़कूरा हमलावरों के बारे में बयान देने के बाद जख्मों से जाँ पर ना हो सका। पुलिस शकूर पर भी शुबा कर रही है कि वो भी अजय सिंह के कत्ल में मुलव्विस हो सकता है। पुलिस ने दफ़ा 302 के तहत केस दर्ज करते हुए मज़कूरा अफराद की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया कि महलूक अजय सिंह बैटरियाँ चुराने का काम किया करता था। लंगर हाउस पुलिस मुख्तलिफ स्टेशन में इस केस के बारे में भी तहकीकात कर रही है। मोदी हुकूमत में मुसलमानों और दलितों की जिंदगियों का एहतराम बाकी नहीं रहा। इंसान की जिंदगी से ज्यादा गाय की अहमियत। हापुर कासिम कत्ल वाक़े पर बैरिस्टर उवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। कांग्रेस पार्टी में पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी। रेड्डी तबका बीसी कायदीन को दबा रहा है, डी नागेंद्र का इल्जाम। टीआरएस में शमूलियत का ऐलान। अजमेर में रुबात की संग बुनियाद तकरीब को मुलतवी करते हुए केसीआर ने एक बार फिर मुसलमानों को गुमराह किया है, हनुमंतराव की तनकीद। लंगर हाउस में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल। महलूक बैटरियां चुराने में मुलव्विस, हमलावरों की तलाश जारी।
और कुकटपल्ली में बारिश का पानी जमा हो जाने से गाड़ी में सो रहा ड्राइवर फौत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।